तुमको कौन ऐसा वस्तु है जो अदेय है, जो मांग रही हो मुझसे? क्या दे दूं तुझे? स्वामी, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे कोई मेरे में जो दोष है उसका अपराध क्षमा हो जाए, इसी की उपाय की इच्छा है। क्या है देवी? सुनीति कहती है, स्वामी मैं तो संतान दे नहीं सकती, संतान मेरे से उत्पन्न हो नहीं सकती, मैं बाज ही हूँ, लेकिन इस प्रजा के द्वारा, इस राज्य के द्वारा मेरे को जो पाप लगेगा, दोष लगेगा, उस बोझ से मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसलिए स्वामी आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आंचल फैला लिया, कहती एक दूसरा विवाह कर लीजिए। और जैसे इतना कहा ना, उत्तान पाद राजा का शरीर खड़े खड़े ही मानो सूख गया। देवी तुम कह रही हो ये उत्तान पाद तुम्हारे सिवा किसी अन्य स्त्री के बारे में सोचेगा, किसी अन्य से ब्याह करेगा? देवी ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तेरे सिवा किसी अन्य को नहीं स्वीकार कर सकता। सुनीति आंखों में अश्रु भरी हुई, आंचल को फैलाए हुए पति से करी, स्वामी ये वर तो आपको देना ही होगा। इस अभागन को भला जगत में कौन दे सकता है? अगर जिसका पति भी अगर उसको ठुकराए दे तो वह और जगत में बेमोल हो जाएगी, उसको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए स्वामी वर तो आपको देना ही होगा। देवी जानती हो तुम क्या मांग रही हो? हमारे और तुम्हारे प्रेम के बीच में ये कांटा है, हमारे और तुम्हारे प्रेम के बीच में ये बहुत बड़ा कांटा पैदा हो जाएगा। तुम और हमारे बीच में जो ब्याह की बात करी हो उस संबंध को सौत कहते हैं देवी। तुमको वो सौत बोलेगी, और इस जगत में सौतिया डाह प्रसिद्ध है, जी नहीं पाओगी देवी। इसलिए ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा अधर्म मत करो, मुझे देवी मझधार में मत डालो। ये उत्तान पाद तेरे बिना जीते जी ही मर जाएगा। एक सुनीति है कि संतान के लिए अपने पति को ब्याह के लिए कह रही है, अगर ब्याह नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। पति कह रहा है अगर तुम कहोगी ब्याह करने के लिए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। देखो तो कितना पति और पत्नी का ये प्रेम वात्सल्य कितना उत्तम है। ऐसे पति पत्नी का अगर संबंध हो महाराज तो कभी भी घर में षड्यंत्र नहीं होंगे, कभी भी घर में बाजे नहीं बजेंगे झगड़ा वाले। जब भी बजेंगे तो सहनाइयां बजेंगी, मंगल विचार होंगे। सुनीति अटल है, जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए महाराज। जीवन वही धन्य है जो दूसरों के काम आवे। आज सुनीति ने सोचा आज मैं अपना सुख अगर देख गई तो मेरे सुख के पीछे मेरे प्रजा को खून के आंसू रोने पड़ेंगे, उनका जनक नहीं मिलेगा, वो अनाथ हो जाएंगे। जैसे एक पिता के न रहने पर पुत्र अनाथ होता है, वैसे ही राजा के न रहने पर प्रजा अनाथ हो जाती है। आज सुनीति विचार करती है मैं अपने दुखों को सह लूंगी, मैं इस अपने पति के विरह के जहर को घूंट लगा लूंगी, लेकिन मैं पति और प्रजा जो मुझे माँ मानती है, जो मुझे पत्नी मानते हैं, उनके ऊपर कोई आँच आवे, लांछन लग जाए, ऐसा होने नहीं दूंगी। सुनीति अटल हो गई, ब्याह तो करूं, कर लो स्वामी, विवश कर दिया। तब सुनीति के बार बार कहने पर न चाहते हुए राजा उत्तान पाद ने विवाह के लिए हाँ करी। न चाहते हुए राजा का विवाह हुआ। सुदूर प्रदेश के राजा की पुत्री जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है महाराज सुरुचि, यानी जो रुचे वही कार्य करे, उसका नाम है सुरुचि। मनमानी बुद्धि
ऐसी है सुरुचि। ब्याह के आई, घर में सुनीति है। सुनीति को देखा तो राजा से पूछा ये कौन है। राजा अभी बोल पाते कि पत्नी सुनीति ने कहा बहना मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ। राजा ने थोड़ा स्पष्ट कर दिया था कि ये तुम्हारी सवत है। जैसे ही नाम सवत का सुना उसके तो महाराज रोंगटे जल गए। लेकिन जैसे सुनीति का बात सुना कि बहना मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, तुम छोटी दीदी हो, इस सवत औरत के चक्कर में मत पड़ना, हम दोनों घर परिवार की तरह रहेंगे। महाराज एक सच्ची बात बता दूं, इस मन के भीतर बैठा हुआ, इस दिल के भीतर, इस हृदय के भीतर बैठा हुआ जो मन है ना महाराज, वो मन दो प्रकार से सोचता है। एक मनमानी सोचता है और एक जो है धर्म शास्त्र संबद्ध बात करता है। आपके भी मन है पास में, किसी को अगर गाली देते हो ना, एक मन कहता मैंने बहुत बुरा किया, गाली नहीं देना चाहिए था। अगर सास कहीं पतों को गाली दे दे, पतों कहीं सास से झगड़ा कर ले, तो एक मन कहता है हम दोनों ने गलत किया, एक मन कहता है हाँ तो देहले वाली खाए भर की बहुत रहली है। विचार करिए, तो जो ऐसा कहता है वही सुरुचि नामक मन है, और जो विचारवान है कहता मैंने गलत किया, वो सुनीति रूपी मन है प्यारे। और सुनीति वाला जो मन है उसी से परिवार चलता है। सुरुचि वाले मन से परिवार नहीं चलता, उसके द्वारा तुम्हारा केवल तलाक होते हैं, केवल घर में कुंड हो मचते हैं, घर में आग लग जाती है। कोई पति जहर खाता है तो कहीं पत्नी जहर खाती है, कहीं पत्नी फांसरी लगाती है तो कहीं पति फांसरी लगा लेता है प्यारे। इसलिए मैं चाहूंगा जिनका शादी ब्याह हो गया है वो अपने पति में रुचि रखे, कैसी सुनीति के समान। सुनीति के विचार अच्छे थे तो सुरुचि के बिगड़े मन को भी बना लिया सुनीति ने। इसलिए इस जगत के लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, कथा से ज्ञान लेना चाहिए कि हमारा बिगड़ा मन भी है। अगर हमारे सामने से कोई बिगड़ा व्यक्ति है, उसका मन बिगड़ा है, वह झगड़ा करने पे ही एकदम 24 घंटे तैयार रहता है, तो हम चाहेंगे तो झगड़ा नहीं होगी। हम चाहेंगे तो वो कभी बुरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कहे हम सुनेंगे ही नहीं। वो मुझे गाली दे तो भी हम ना उसको बोले कुछ। हमारे गांधी जी जो नोट पे राज करते हो, देखिएगा है क्या इसमें है? नोट पे राज करते हैं। आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उतना त्याग होना चाहिए प्यारे। ध्यान देना, कर्तव्यवान बनो। गांधी जी जो नोट पे राज कर रहे हैं, इसी रामचरितमानस, जो रामचरितमानस आप कथा सुन रहे हो, उस रामचरितमानस में एक चौपाई थी, जिस चौपाई को पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बिता दिया। कौन? महात्मा गांधी जी हैं, वह पूरा जीवन बिता दिया उन्होंने। क्या चौपाई पढ़ते थे? परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक ही चौपाई जीवन भर रटते रहे। उनके एक पियो ने पूछ लिया,
संगी ने, साथी ने पूछ लिया, महाराज जब देखो तो एक ही चौपाई जानते हो, पूरा दुनिया पढ़ता है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी, उसको आप क्यों नहीं पढ़ते? कहा अभी एक चौपाई जो गुरु के द्वारा मिला, पढ़ना चालू किया, इस पूरी चौपाई का अर्थ मेरे जीवन में उतर ही नहीं पाया, तो दूसरी चौपाई पढ़ के क्या करूंगा? प्यारे, तात्पर्य है मेरे कहने का कि जिस लक्ष्य को हमने अपने जीवन में धारा, दो परिवारों को एक संबंध में जोड़ा गया, दोनों के घर में गाजे बाजे के साथ ब्याह शादी भय, उस पति पत्नी के संबंध को हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, पूर्ण रूप से नहीं निभा पाते हैं, तो हमसे बाद में ये कहना कि मेरी सास बुरी है, मेरे ससुर बुरे हैं, मेरा पति बुरा है, मेरे बेटे बुरे हैं, मेरे बच्चे बुरे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जो बुरा कहता है वो स्वयं बुरा है। प्यारे, अच्छा इसमें कौन कौन ऐसे हैं जो धूप वाला चश्मा लगाए हैं? लगाते हैं लोग। धूप वाला चश्मा, जब धूप में जाओगे तो बदरी हो जाएगी। क्या बदरी सचमुच में बदरी होती है उस समय? नहीं, वो तो धूप वाले चश्मे का कमाल है, उस पावर का कमाल है। धूप तो जस का तस है प्यारे, धूप जस का तस है, कमाल लगे हुए आंख के ऊपर चश्मे ने किया है। तो जिस प्रकार का चश्मा हम लगाएंगे, बुराई का चश्मा लगाएंगे, तो पूरे जगत में बुराई ही दिखेगा। रहीम जी की एक बड़ी सुंदर दोहावली है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसा बुरा न को। दूसरों को कहते हैं बड़ी बुरी है मेरी सास। अरे तुम बुरी नहीं होती तो सास दो चार गालियां दे के शांत हो जाती, बात आगे होती ही नहीं। इसलिए माताएं, हमारे घर के बच्चे भी कम नहीं हैं। आज का जमाना चला है महाराज, लोग शराब पीते हैं। आज का जमाना चला है, लोग शराब पीते हैं, उसको अपना शौक बना लिया है, पेशा बना लिया है। हम नहीं पिएंगे तो जिएंगे ही नहीं। हाँ? और अगर पी लिया तो क्या अब हम मरे में लग जाएंगे? हम हाई वाला नहीं पीता हूँ, हम हाउ वाला पीता। धन्य है बच्चे। कभी विचार करना एक बार गुरु जी के बातों को। रात में सोते समय फेफड़ा जल जाएगा बेटा। 50 वर्ष की उम्र तुम्हारे 25 में ही बूढ़े लगने लगोगे, दमा पकड़ लेगा। ध्यान देना, शराब बहुत ही खराब है, लेकिन ये क्यों कराती है शराब? हम प्रेम से इसको थोड़ा मनन करेंगे। चाह पैसे से रुपए बनाने लगी। आगे कहते हैं, चाह आने से पैसे बनाने लगी, चाह पैसे से रुपए में आने लगी। फिर चाह रुकी नहीं। हमारे पास पैसे नहीं थे तो पैसे के लिए मैंने बहुत सारे बुरे न करने वाले कर्म भी किए, पैसे कमाने लगे। अब जब पैसे आने लगे तो और कितनी बुराइयां आती गई। देखो, चाह बढ़ता गया। चाह कभी रुकने वाली नहीं है, मर जाओगे तब भी चाह नहीं रुकेगी। मर जाने के बाद शरीर की आत्मा जिस प्रकार से रहते हो ना, वहां भी जाकर के भूलती नहीं है कई बरसों तक। आह, कुछ दिन और जिया होता तो इतना ये कर दिया होता। चाह आने से
पैसे बनाने लगी, चाह पैसे से रुपए में आने लगी, फिर चाह रुपए से बिल्डिंग बनाने लगी। उसके बाद कहते हैं अभी भी चाह रुकी नहीं कि झोपड़ी में रहता हूँ, बिल्डिंग बन गया, जरूरी था, बना लिया, ठीक किया, लेकिन अभी चाह ने अपना अंकुश नहीं लगाया। चाह कहता है फिर यही चाह, फिर यही चाह बिल्डिंग से होटल ले जाने लगी। अब घर में सब बन गए हैं, झोपड़ी हट गया है, बढ़िया बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग में किचन भी जगह पे, शौचालय भी जगह पे, पूजा घर भी पूजा घर के जगह पे, सब व्यवस्था टकाटक है। लेकिन पत्नी जी को और पति देव को घर के किचन का भोजन ठीक नहीं लगता, क्योंकि पैसे ज्यादा है गए। चाह बिल्डिंग से होटल ले जाने लगी महाराज, और यही चाह इतना मन बढ़ा दिया पैसे वाली चाह ने कि होटल में अरे केवल बिरयानी नहीं खाया जाएगा, केवल सुने लग रहे हैं इसके साथ क्या होने चाहिए, पैसे बढ़ गए। अरे ओ जो बड़ा वाला दिख रहा है बोतल देवता कौन, खम्हा, लाओ 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 बढ़िया वाला लाना, अरे सरकारी 1000 रुपए वाला नहीं, कोई चिंता नहीं, लाओ। कहते हैं ध्यान देना प्यारे, बड़ी अद्भुत बात है, जिन दिल से सुन लिया तो जीवन बन जाएगा। और यही चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। अभी मन रुका नहीं, पछताया मन कब, जब समय बीत गया तब। समय से पहले अगर संभाला होता तो धन बचा रहता, क्योंकि कहा गया है धन आती तो है, लेकिन जैसे ही हमारे भीतर पाप समाहित होता है, धन, लक्ष्मी जी क्या रूप है, लक्ष्मी जी पाप के साथ नहीं रह सकती, वो अभी जाने लगती है। महाराज जब बोतल खोलता है तो आगे भी चाह अभी रुकी नहीं है, और यही चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। लेकिन जिस चाह को हमने इस जगत में लगाया तो हमें रोड से उठाकर पुनः रोड पे पहुंचा दिया। जगत में लगाया तो किसी लायक नहीं थे, झोपड़ी रोड पे जी रहे थे, रोडपति थे, मेहनत किया तो बिल्डिंग कस गई, गाड़ी हो गई, और हम